बड़ी खतरनाक है हमारा। ये रोकती है, ये अपनी अपनी ओर खींचती है। कभी मन में आए चलो आज तो मंदिर चल रहे हैं, दर्शन करके आते हैं, बीच में कोई मिल गया, अरे फलाने काम से जाना है, बैठ तो सही मोटरसाइकिल पे, जल्दी चल अभी आते हैं तुरंत। भूल गए मंदिर जाना, बैठ गए, बोले भैया चले चलो साथ में, ले जा रहा तो क्या है, कौन सा पेट्रोल फूक रहा है, इसी का तो फूक रहा है, चले चलो। इंद्री ने तुरंत पलटवार कर दिया, जाना चाहते हैं मंदिर और पहुंचा दिया कहीं और। ये इंद्रियां ही तो है जो अपनी अपनी ओर मोड़ लेती हैं, खींच लेती हैं। जिब्या कहती है स्वाद करो स्वाद करो स्वाद करो। अपने अपने स्वादों में हम ठाकुर जी का भोग लगाना भी भूल जाते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपने पसंद का बनाते रहते हैं। कभी ठाकुर जी के पसंद का बनाया, बोलो ना, बनाया। लोग कहते आज हमने ठाकुर जी के लिए आलू के पराठे बनाए। अब आलू के पराठे का क्या भगवान ने स्वप्न दिया था कि मेरे लिए आलू का पराठा ही बनाना? खाना किसको था? किसको स्वाद चाहिए था आलू का? आलू के पराठे का स्वाद किसको चाहिए था? अरे भाई जिसने बनाया है, जिसने भोग लगाया है, उसको स्वाद चाहिए था। अरे हमने ठाकुर जी का आज मन था तो हमने लगा दिया, ठाकुर जी को खिला दिया, और ठाकुर जी को लग गई मिर्ची तो नहीं। ये जितने भी सांसारिक पदार्थ जो हम क्रियाएं करते हैं ना महाराज, ये अपने लिए करते हैं। हाँ, लेकिन यदि हम भगवान से जोड़ देते हैं तो उस जोड़ने को भी हम भक्ति कहा करते हैं, क्योंकि इंद्रियां वैसे हमारे बस में नहीं आ सकती। सत्य है, स्वाद करने का मन करता है, गलत बात नहीं है, स्वाद करो, लेकिन जो स्वाद आप कर रहे हो उसका थोड़ा ठाकुर जी की ओर मुखमंडल मोड़ दो, भोग लगा दो, तो वो वस्तु आपके पास तो आई, आपके समक्ष तो आई, लेकिन क्या बन करके आई? फिर वो आलू के पराठे नहीं रहे महाराज, वो प्रसाद के रूप में प्राप्त हो गई। किसके रूप में प्राप्त हो गई? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, इतने सारे बॉक्स लगे ना इसलिए। जोर से बोलिए, प्रसाद के रूप में। और जिसको प्रसाद मिल जाए, प्रसाद का अर्थ क्या है, क्या भावार्थ है? ध्यान से सुनिएगा। प्र माने प्रभु, प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, और दा माने दर्शन करना। तो जिस जीव ने प्रभु का प्रसाद पान कर लिया, मेरे भगवत प्रेमियों, उस जीव ने तो स्वाद करो ठीक है, लेकिन इंद्रियों को मोड़ दो, क्योंकि इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। आंखें कहती है सुंदर देखो, देखना क्या पसंद करती है? अरे भाई रे भाई, कितना सुंदर घर है, सुंदर गाड़ी है, सुंदर बंगला है, बड़ी सुंदर हो भाई। अरे ये विचार कीजिए, जितनी तुम दुनिया की सुंदरता का बखान कर रहे हो, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदरता संसार को बना दिया, सुंदर बना दिया, तो क्या वो परमात्मा सुंदर नहीं होगा? एक बार नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके एकाग्र मन से ठाकुर जी का ध्यान करो, और वो छवि आपके जब सामने आएगी तो आपके मुखमंडल पर एक छोटी सी मुस्कान आएगी, और जो छोटी सी मुस्कान आई, मान लो कि ठाकुर जी की आप पर अति कृपा हो गई। एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। कृपा इतनी है कि हमको इतना मिला कि हमने नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान किया, पर भगवान नजर नहीं आ रहे, खोजने पड़ रहे हैं। लेकिन जो नेत्र बंद हुए और यदि ठाकुर जी का दर्शन हो गया, तो केवल वो कृपा नहीं, वो अति कृपा हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कान कहते हैं सुनो, लेकिन क्या सुनो? आजकल हमारा मन निंदा सुनने में बड़ा अचल रहता है कि नहीं रहता है? कहीं किसी की बुराई चल रही हो, आहा, इतने ध्यान पूर्वक तो ठाकुर जी की कथा को नहीं सुना जाता महाराज। सुना जाता है? नहीं सुना जाता। अच्छा, और फिर उस समय मुख के एक्सप्रेशन देखो उनके, अच्छा फलाने ने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा और क्या हुआ? अब जैसे हम कथा सुना रहे, अभी सुना रहे प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, सबरी की, केवट की, फिर हम पूछे कि अच्छा हमने क्या सुनाया? ध्रुव जी याद होंगे, प्रहलाद जी याद होंगे, केवट जी याद होंगे, सबरी मैया याद होगी, अहिल्याबाई याद होगी, लक्ष्मण जी याद हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे, पर सुनाया क्या? महाराज जी वो ध्यान नहीं था ना उस समय, ध्यान थोड़ा भटक गया था। ये पड़ोसी ने ना ये छेड़ देती है बातें, वो सुनने ही नहीं देती कथा को, बताओ कैसे सुने?
तो कथा में इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना बाहर की बातों पर ध्यान जाएगा। पर याद रखिएगा, ये बाहर की निंदा, बाहर की बातें आपका कल्याण करने वाली नहीं है। कल्याण करने वाले तो मेरे केवल प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की ही कथा है। क्योंकि महाराज